हम लोग आज हेडिंग देंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना। चैप्टर 2 है ये। क्या हेडिंग देंगे हम लोग? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या हेडिंग देंगे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एग्जाम में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 3 से 4 मार्क्स का आएगा। 3 से 4 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। ये आपका चैप्टर 2 है। क्या है ये? चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग हेडिंग देंगे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। क्या देखिए, अगर साइन इन्वर्स यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू मान लेते वाई है। अगर आप यहाँ से एक्स निकालेंगे तो ये साइन को हम लोग उधर ले जाते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे साइन इन्वर्स वाई लिखेंगे। याद रखेंगे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग अगर वो साइड ले जाएंगे इक्वल के साइड, तो ये इन्वर्स हो जाता है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स इक्वल टू थीटा है, तो हम लोग यहाँ से जब एक्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉस इन्वर्स थीटा लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि tan वाई इक्वल टू एक्स है। अगर आप यहाँ से एक्स निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स एक्स लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? जस्ट इसका रिवर्स। जैसे मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है। क्या मान लिए? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है। अगर आप यहाँ से एक्स निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं, तो इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो ये इनवर्स आपका हट जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? केवल साइन थीटा। ऐसा सारे ट्रिग्नोमेट्री में होगा। जैसे मान लेते हैं साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। अगर आप यहाँ से y निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? केवल लिखेंगे हम लोग साइन एक्स। ठीक है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये भी समझेंगे कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 1 बाय क्या साइन एक्स। ऐसा सारे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ पे tan इनवर्स y है इक्वल टू क्या सर, हम लोग 1 बाय tan y लिख सकते हैं? नहीं, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, अलजेब्रिकल फंक्शन में होता है। अगर हम लोग x के पावर -1 है तो इसको आप 1 बाय एक्स लिख सकते हैं। ये सही है ना? हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे साइन एक्स का पावर अगर -1 रहेगा तो हम इसको 1 बाय साइन एक्स लिख सकते हैं। ये सही है। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर इन्वर्स रहेगा तो आप इसको 1 बाय साइन एक्स नहीं लिख सकते हैं। तो पहले इसको आप लोग नोट करेंगे अच्छा से। क्या नोट करेंगे? साइन एक्स इक्वल टू वाई, देन एक्स इक्वल टू जब लिखेंगे तो साइन इनवर्स वाई लिखेंगे। पहले इसको कॉपी में नोट कीजिए अच्छे से। उसके बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक फंक्शन होगा, एक डोमेन होगा और एक रेंज होगा ना। नोट कीजिए पहले इसको अच्छे से, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। एक हम लोग क्या बनाएंगे? टेबल। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? फंक्शन ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? फंक्शन लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डोमेन। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेंज। रेंज को हम लोग कभी कभी बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच ना। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ब्रांच। पहले आप लोग टेबल बनाएंगे अच्छे से। टेबल में क्या लिखेंगे? फर्स्ट में फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग डोमेन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? रेंज। ये टेबल हम लोग इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे इसको, क्योंकि टेबल से कभी कभी एग्जाम में आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में। देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। पहला हम लोग फंक्शन लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स ना। क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का हम लोग डोमेन याद करेंगे, -1 से 1 होगा ना। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? -1 से 1। और रेंज जो लिखेंगे, इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से क्या लिखेंगे? π/2। क्लोज इंटरवल ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग क्लोज इंटरवल दिए हुए हैं। इसका मतलब समझेंगे, इक्वल का साइन यहाँ पे ध्यान दीजिए, -1 to 1 लेंगे और यहाँ पे एक्स है ना, तो यहाँ पे इक्वल का साइन हम लोग लेंगे। ये ऑप्शन आपका रहेगा एग्जाम में। एग्जाम में कभी कभी ये ऑप्शन आपको नहीं देगा, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। आपके पास ऑप्शन ये रहेगा, आपके पास ये भी ऑप्शन रहेगा, -1 to यहाँ पे आपका 1 रहेगा। तो यहाँ पे अगर इक्वल का साइन नहीं है तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स का डोमेन नहीं होगा ना। अगर मान लेते हैं साइन इनवर्स का अगर रेंज पूछेगा तो आपका ऑप्शन ये रहेगा, -π/2 रहेगा, एक्स रहेगा और यहाँ पे क्या π/2 और यहाँ पे इक्वल का साइन रहेगा। याद रखेंगे, अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल देते हैं मतलब वहाँ पे इक्वल का साइन होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे क्या? कॉस इनवर्स एक्स का। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो आपका
साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का सेम होता है, -1 to 1 लिखेंगे सेम। ये सबको हम लोग प्रूव कर सकते हैं कैसे डोमेन कैसे रेंज आता है। जब हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे इसका डोमेन और रेंज कैसे निकलता है। अब इस फिलहाल हम लोग इसको टेबल बना करके डोमेन और रेंज को याद कर लेंगे। इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 से पाई, क्लोज इंटरवल ना। रेंज क्या होगा, 0 से पाई। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या, tan इनवर्स एक्स का टेबल बना के अच्छे से नोट करेंगे इसको आप लोग ना। tan इनवर्स का जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा आर। इसका जो रेंज होगा इसको हम लोग सेम लिखेंगे -π/2, और क्या लिखेंगे, π/2, और यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरवल लिखेंगे, मतलब स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लेंगे। -π/2 होगा और यहाँ पे x होगा और यहाँ पे π/2। अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है इसका मतलब ये क्या है, tan इनवर्स x का रेंज होगा। किसका रेंज होगा, tan इनवर्स x का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसका, cosec इनवर्स x। क्या लिखेंगे, cosec इनवर्स x का डोमेन, इसका हम लोग लिखेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, और इसका जो रेंज होगा उस सेम हम लोग कॉपी करेंगे, -π/2 से क्या लिखेंगे, π/2, लेकिन इसमें से 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसका, सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का जो हम लोग डोमेन लिखेंगे उस सेम लिखेंगे कॉसेक इनवर्स का -1, और क्या होगा, नॉट इंक्लूडेड -1 to 1, और इसका रेंज जो होगा सेम हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स का 0 से पाई, और इसमें से π/2 इंक्लूड नहीं होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, π/2। और एक लास्ट आपका किसका है, कॉट इनवर्स एक्स का। इसका जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डोमेन वो ऑल रियल नंबर होगा, और इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई होगा और ओपन इंटरवल। नोट करेंगे पहले इसको अच्छे से और याद भी करेंगे ना। डोमेन एंड रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका रेंज है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा देखिए यहाँ पे। मान लेते हैं क्वेश्चन ले रहे हैं, इस पर बेस हम लोग आपको दे देगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और इक्वल टू वाई, और इसके बाद आपको रहेगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वाई -π/2 से, यहाँ पे क्या रहेगा, π/2। दूसरा ऑप्शन रहेगा -π/2, यहाँ पे क्या एक्स सॉरी वाई, और यहाँ पे रहेगा आपका क्या, π/2, इक्वल का साइन रहेगा। थर्ड ऑप्शन रहेगा 0 to, आपका यहाँ पे इक्वल का साइन है और यहाँ पे पाई रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन रहेगा 0, और यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्या है, पाई है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वाई का जो वैल्यू होगा वो किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो आपको हम साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू बताए थे, रेंज जो होता है वो -π/2 से π/2 होता है। देख लीजिए आप लोग के पीछे हम बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -π/2 से क्या, π/2 लिखा हुआ है। तो हम लोग इसका मीनिंग क्या समझेंगे, -π/2, और यहाँ पे एक्स नहीं सॉरी यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे वाई रहेगा और क्या लिखेंगे, π/2, और यहाँ पे इक्वल का साइन होगा। देखिए ये ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन आपका मैच कहाँ से कर रहा है, देखिए सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या करेगा, ये मैच करेगा आपसे। अगर हम लोग इसका बात करें सर ये कौन सा ऑप्शन है, किसका ऑप्शन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये tan इनवर्स वाई tan इनवर्स एक्स का है। किसका है, tan इनवर्स एक्स का, ये आपका रेंज है। इसका तो बता दिए हम लोग साइन इनवर्स एक्स का रेंज है। और इसका अगर हम लोग बात करें तो किसका रेंज है, ये कॉस इनवर्स एक्स का है ना। नोट कर लेंगे, ये कॉस इनवर्स एक्स का रेंज है। और ये किसका रेंज है, तो बात करेंगे तो हम लोग लगता है कि ये tan इनवर्स का नहीं है, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज है। बिल्कुल राइट ना, कॉट इनवर्स एक्स का ये रेंज है। तो इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। आप लोग देख लेंगे अच्छे से, और ये टेबल अच्छे से बना करके आप लोग याद कर लेंगे। खास करके आपका रेंज इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए पहले इसको अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्या बोले, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ना, क्या हेडिंग देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रिंसिपल वैल्यू। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। द वैल्यू ऑफ क्या लिखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई बिटवीन रेंज, लाई बिटवीन क्या लिखेंगे, रेंज
इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई बिटवीन रेंज इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अगर उसका वैल्यू अगर उसके रेंज में लाई करेगा, क्या हमें लाई करेगा? रेंज में अगर लाई करेगा, देखिए यहाँ पे रेंज हम लोग लिखे थे, अगर इसके बीच में अगर लाई करेगा, ठीक है, इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसके बीच में अगर वैल्यू अगर लाई करेगा सारे के बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो टाइप 1 पहले हम लोग आते, क्या लिखेंगे यहाँ पे? टाइप 1। टाइप 1 के लिए देखिए पहले हम नोट बता रहे हैं ना, क्या बता रहे पहले? नोट। क्या नोट है? देखिए यहाँ पे अगर साइन इनवर्स रहेगा और यहाँ पे अगर साइन एक्स रहेगा तो हम लोग एक्स लिखेंगे। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है, सेम ट्रिग्नोमेट्री, अगर यहाँ पे साइन एक्स रहेगा तो हम लोग यहाँ पे जो एंगल रहेगा ना उसी को लिखेंगे एक्स। लेकिन ये कंडीशन है कि एक्स बिलोंग करना चाहिए -π/2 और π/2 के बीच में, मतलब उसका रेंज में बिलोंग करना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे, अदरवाइज कभी नहीं लिख पाएंगे ना। एक और हम ले रहे हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होगा, कॉस इनवर्स है और अगर यहाँ पे क्या है? कॉस एक्स है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स। क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक्स लिखेंगे। फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या बोले, अगर यहाँ पे क्या है? कॉस एक्स है तो आप इसको एक्स लिखेंगे, लेकिन एक्स बिलोंग करना चाहिए 0 और पाई के बीच में, तभी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्री में होगा। एक और हम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? टाइन इनवर्स रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? टाइन एक्स। तो ये आपका एक्स लिखेंगे हम लोग, ये टाइन इनवर्स और ये टाइन कैंसिल हो जाएगा तो एक्स लिखेंगे एंगल, लेकिन कंडीशन है कि एक्स बिलोंग करना चाहिए उसके रेंज में। रेंज क्या था टाइन इनवर्स का? -π/2 से π/2 था और यहाँ पे ओपन इंटरवल। ऐसा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होगा। पहले इसको नोट करेंगे, ये टाइप 1 है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए साइन इनवर्स, अगर यहाँ पे साइन एक्स रहेगा तो हम लोग एक्स लिखेंगे, लेकिन ये एक्स आपका इसके रेंज में बिलोंग करना चाहिए। नोट कीजिए पहले इसको अच्छा से, क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है देखिए, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा टाइप 1 में? आपका क्वेश्चन रहेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 1 नंबर क्या है? साइन इनवर्स और यहाँ पे 1/2 है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग, क्या है? कॉस इनवर्स 1/√2 है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, टाइन इनवर्स और 1 है। फिर क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग कॉसेक इनवर्स और क्या है? 2/√3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग, क्या? कॉट इनवर्स है और यहाँ पे क्या है? √3 है। इस टाइप क्वेश्चन आपका टाइप 1 है, तो सीखेंगे हम लोग। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक टेबल याद किए थे 10 क्लास में। टेबल क्या था? यहाँ पे हम लोग थीटा लिखे थे, याद कीजिए। यहाँ पे क्या लिखे थे? 0 डिग्री। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखे थे कितना? 30 डिग्री। उसके बाद हम लोग क्या लिखे थे? 45 डिग्री। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखे थे 60 डिग्री और यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिखे थे 90 डिग्री। क्लास 10 में 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? π/2 बोलते हैं। इसको हम लोग π/3 बोलते हैं। इसको हम लोग π/4 बोलते हैं, याद रखेंगे। इसको हम लोग π/6 बोलते हैं। 0 तो रहेगा 0 ही ना। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम लोग आते थे साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू बताएंगे, क्या होता है? 0 होता है। पहले ये टेबल को आप लोग नोट कर लेंगे जिनको वैल्यू याद नहीं है, और ये वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए। अगर वैल्यू याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, इसलिए सबसे पहले इसको टेबल बना के कुछ वैल्यू हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 का बात करेंगे तो 1/2 होता है। 45 का 1/√2। 60 का क्या होगा? √3/2। और साइन 90 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा 1 होगा, डायरेक्ट रिवर्स हो जाता है। हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिवर्स। फिर यहाँ बोलिए कॉस 30 का √3/2 होगा। कॉस 45 साइन 45 सेम होता है, तो 1/√2। और यहाँ पे कॉस आपका जो 60 का होगा 30 के यहाँ पे बराबर होगा साइन का कितना? 1/2। और कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या लिखे? टाइन थीटा। टाइन थीटा, टाइन 0 डिग्री का वैल्यू, इसका रेशियो होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो आप यहाँ पे 0/1 0 लिख सकते हैं। इसका रेशियो निकालेंगे, 2 कैंसिल होगा तो 1/क्या? √3। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 आएगा।
1/0 अगर हम लोग बात करें तो नॉट डिफाइंड होगा। तो ये सब वैल्यू आप लोग याद कर लेंगे नोट करके अच्छे से टेबल बना करके। इसके बाद अगर हम लोग बात करें साइन का, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, तो इसका रिवर्स कर दीजिए वैल्यू। 0 का रिवर्स करेंगे तो हम लोग नॉट डिफाइंड होगा इन्फिनिटी, इसका 2, इसका बोलिए √2, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, और 1 का रिवर्स करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये सब वैल्यू आप लोग अच्छे से नोट करके याद कर लेंगे। हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। अगर ये वैल्यू आपको याद है तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्या लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 था साइन इनवर्स, और यहाँ पे 1/2 है। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है तो हम लोग साइन का ही वैल्यू सोचेंगे, 1/2 कितना डिग्री होगा। याद रखेंगे साइन इनवर्स है तो यहाँ पे साइन का ही वैल्यू सोचना है कि साइन 1/2 कितना डिग्री का होता है, तो यहाँ पे साइन लिखेंगे, और पाई बाय यहाँ पे 6 होगा, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे हम टेबल बनाए थे, यहाँ पे 1/2 साइन में पाई/6 का वैल्यू होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन पाई/6, और ये साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, पाई/6। तो ये आप लोग से क्वेश्चन बनना चाहिए, टाइप 1 है, और टाइप 1 बहुत ईजी होता है, आपको सिर्फ वैल्यू याद होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए हम क्या लिए थे पीछे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए हम लिए हुए कॉस इनवर्स 1/√2, क्या लिए हुए, कॉस इनवर्स 1/√2। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ पे देखिए 1/√2 है, तो यहाँ पे सीखेंगे कॉस इनवर्स है तो हम लोग कॉस का ही वैल्यू सोचेंगे यहाँ पे। तो कॉस का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग टेबल बनाए थे, यहाँ पे 45 पाई/4 का होता है। तो ये दोनों हट जाएगा तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट पाई/4 लिखेंगे। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए, नोट कीजिए पहले इसको अच्छे से। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 1 है ना, tan इनवर्स क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या लिए, tan इनवर्स 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले tan इनवर्स लिखेंगे, और tan इनवर्स और एंगल में 1 है तो tan का ही वैल्यू सोचना है, कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो tan आपका 45 का होता है, पीछे हम लोग बना चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे tan में आपका 1 जो होता है वो कितना का होता है, 45 का होता है। इसको हम लोग पाई/4 लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे, और यहाँ पे क्या पाई/4 लिखेंगे। tan इनवर्स tan हटेगा तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या, पाई/4। तो टाइप 1 का क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए, सिंपल है, आपका उसका वैल्यू सोचना है, लिख करके वही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप 2, ये आपका टाइप 1 था, क्या था ये, टाइप 1। समझ में आ गया। फिर से एक बात बता रहे हैं हम कि यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू सोचना है। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स लिखेंगे, और यहाँ पे आपका 1/√2 है ना, तो कॉस 45 आपका क्या होगा, 1/√2 होगा, तो यहाँ पे कॉस 45 लिखेंगे, ये दोनों कैंसिल होगा तो आपका क्या आंसर आएगा, पाई/4। नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये टाइप 1 था, अब हम लोग आते हैं टाइप 2। टाइप 1 का और भी क्वेश्चन हम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा ये सब का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे क्या, टाइप 2। टाइप 2 यहाँ पे देखिए क्या है, क्या लिखेंगे, टाइप 2। टाइप 2 अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोग यहाँ पे नोट सीखते हैं। प्रॉपर्टी है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, क्या प्रॉपर्टी है, देखिए अगर यहाँ पे साइन इन्वर्स अगर माइनस में लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स अगर -x है तो हम लोग नेगेटिव को डायरेक्ट बाहर ले आएंगे और लिखेंगे क्या, माइनस साइन इन्वर्स एक्स। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कॉसेक इन्वर्स है, और माइनस में नेगेटिव एंगल माइनस में रहेगा यहाँ पे, तो हम लोग माइनस लिखेंगे और क्या लिखेंगे, कॉसेक इन्वर्स क्या, एक्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, tan इन्वर्स है और माइनस में रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे और क्या लिखेंगे, tan इन्वर्स एक्स। याद रखिएगा, 3 इंपॉर्टेंट अलग है। अगर ये साइन इन्वर्स है, फिर कॉसेक इन्वर्स है, फिर tan इन्वर्स है, तो इसमें हम लोग नेगेटिव को डायरेक्ट बाहर ले आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग और लिख रहे हैं यहाँ पे 3 और, क्या है देखिए, कॉस इन्वर्स अगर माइनस में रहेगा, फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे मिटा करके हम, क्या बोले, कॉस इन्वर्स अगर माइनस में रहेगा, कॉस इनवर्स -x, तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस, क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स x। याद रखेंगे, अगर कॉस इनवर्स में अगर रहेगा और माइनस रहेगा नेगेटिव एंगल, तो हम लोग पाई माइनस लिखेंगे कॉस इनवर्स x। और लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिख रहे हैं, सेक इनवर्स अगर माइनस में रहेगा, क्या रहेगा, सेक इनवर्स माइनस में, तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस,
और क्या लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स। और एक लास्ट आपका यहाँ पे है कॉट इनवर्स, अगर माइनस में रहेगा तो इसको हम लोग पाई माइनस लिखेंगे और क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स। तो ये तीन अलग है। तो याद रखेंगे 3 और 3 6 क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से बता रहे हैं हम क्या बोले कि यहाँ पे पहला नंबर में अगर साइन इनवर्स नेगेटिव में रहेगा और कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स, ये तीन याद रखेंगे अच्छे से। ये नेगेटिव डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे बाहर ले आएंगे ना। वही अगर मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स है और सेक इनवर्स है और कॉट इनवर्स, अगर नेगेटिव एंगल रहेगा तो हमेशा हम लोग पाई से क्या करेंगे माइनस करेंगे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल हम लोग ले रहे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, कॉस इनवर्स -1/2 है। देखिए बोल देगा आपको फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, क्या बोलेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, पी भी लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, आप लोग समझ जाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो बताइए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स लिखेंगे, ये नेगेटिव है। अब ये थ्योरी हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे ना, क्या करेंगे ये थ्योरी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बोले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है तो पाई से माइनस करते हैं सर, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस और क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स, और एंगल जो रहेगा 1/2। यहाँ पे माइनस हम लोग नहीं देंगे क्योंकि माइनस के लिए हम लोग काम कर चुके हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स, जो एंगल रहेगा यहाँ पे उसको लिखेंगे हम लोग। चलो यहाँ पे पाई माइनस लिखेंगे, फिर कॉस इनवर्स, और ये टाइप 1 आ गया, कॉस इनवर्स है तो कॉस का वैल्यू सोचेंगे, तो यहाँ पे कॉस कितना होगा पाई/3, 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब ये क्या होगा कॉस इनवर्स, कॉस हट जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई माइनस क्या पाई/3। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2π/3। क्या आंसर आएगा 2π/3। तो पहले आप नोट में लिखिए अच्छे से 3 और 3 6 कि साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, अगर नेगेटिव एंगल रहेगा तो नेगेटिव को हम लोग डायरेक्ट बाहर ले आएंगे, और कॉस इनवर्स सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में अगर नेगेटिव एंगल रहेगा तो याद रखेंगे पाई से हमेशा माइनस करके लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, क्या क्वेश्चन ले रहे हैं देखिए यहाँ पे, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन है यहाँ पे साइन इनवर्स है और माइनस में आपका है 1/√2। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ पे पाई से माइनस करेंगे या फिर नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स में आप लोग को हम बताए थे, क्या बताए थे देखिए यहाँ पे, अगर नेगेटिव एंगल रहेगा तो नेगेटिव हम लोग बाहर ले आएंगे, इसमें हम लोग पाई से माइनस नहीं करते, तो माइनस यहाँ पे बाहर आएगा और साइन इनवर्स लिखेंगे और 1/√2 लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस है और साइन इनवर्स लिखेंगे, और यहाँ पे साइन 45 का होता है पाई/4, तो ये साइन इनवर्स और साइन हटेगा तो क्या लिखेंगे -पाई/4, इसका आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम यहाँ पे, बताइए क्या है, कॉसेक इनवर्स है और -2 है, तो सर यहाँ पे क्या करेंगे पाई से माइनस करेंगे, नहीं पाई से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि कॉसेक इनवर्स में और आपका टाइन इनवर्स में और आपका साइन इनवर्स में नेगेटिव को हम लोग डायरेक्ट बाहर ले आएंगे, तो यहाँ पे माइनस हम लोग बाहर ले आएंगे और क्या लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉसेक इनवर्स, और यहाँ पे कॉसेक लिखेंगे और क्या लिखेंगे पाई/, बताइए कितना डिग्री का होगा पाई/3, नहीं पाई/3 नहीं पाई/6, 30 का होता है, और यहाँ पे माइनस और ये दोनों हटेगा तो इसका आंसर आएगा क्या -पाई/6। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए क्या है, आपका है सेक इनवर्स है और माइनस में √2 है। अब क्वेश्चन है सर यहाँ पे सेक इनवर्स है माइनस है, पाई से माइनस करेंगे या फिर माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा, तो आपको हम बता चुके हैं सेक इनवर्स में, कॉस इनवर्स में और कॉट इनवर्स में नेगेटिव एंगल रहेगा तो हमेशा पाई से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पाई से माइनस करेंगे, पाई माइनस लिखेंगे क्या सेक इनवर्स -√2, -√2 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस हम लोग बाहर ले आए हैं, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर चुके हैं, तो सेक इनवर्स केवल क्या लिखेंगे यहाँ पे √2। अब बोलिए यहाँ पे पाई माइनस लिखेंगे सेक इनवर्स, और यहाँ पे सेक लिखेंगे और क्या पाई/4 लिखेंगे हम लोग। अब बोलिए यहाँ पे पाई माइनस सेक इनवर्स, सेक हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई/4, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3π/4। नोट कीजिए इसको अच्छे से, इस टाइप का क्वेश्चन आपका मिलेगा एग्जाम में भी। टाइप 1 और टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, टाइप 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव एंगल क्वेश्चन आता है। पहले इसको नोट कीजिए अच्छे से।
इस टाइप क्वेश्चन आपका 2.1 एक्सरसाइज में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक बनेगा आप लोग से ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं बुक से ही। लगभग क्वेश्चन हम बना दिए, एग्जाम्पल लेकर के ही क्वेश्चन बना दिए हैं, तो आप लोग 2.1 एक्सरसाइज बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 5 कॉस इनवर्स है और आपका -1/2 है। हम लोग 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग से सारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स और -1/2। ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है, ऑप्शन भी दिया रहेगा आपको। ठीक है, बना के टिक करेंगे हम लोग अच्छे से। तो पहले ये समझिए कॉस इनवर्स और यहाँ पे नेगेटिव एंगल दिया हुआ है, तो क्या होगा, पाई से माइनस करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर नेगेटिव को हम लोग डायरेक्ट बाहर ले आएंगे। तो बताइए यहाँ पे पाई से हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स से आप देख सकते हैं पाई से माइनस करेंगे ना। क्या करेंगे, पाई से माइनस करेंगे। देखिए कॉस इनवर्स में हम लोग पाई से माइनस करेंगे, तो बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। फिर यहाँ पे पाई माइनस लिखेंगे और कॉस इनवर्स। अब ये कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, आपको टेबल तो याद करना पड़ेगा, टेबल हम लिख भी चुके हैं। तो कॉस आपका 1/2 कितना डिग्री का होता है, तो आपका 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस लिखेंगे और पाई बाय क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। आप बोलिए यहाँ पे पाई माइनस ये कॉस इनवर्स, कॉस हट जाएगा तो हम लोग पाई बाय 3 लिखेंगे। 3 1 जा 3 -1 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 पाई बाय क्या 3। तो इस टाइप क्वेश्चन 2.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 1 to 10 बन जाएगा। आप लोग बना लेंगे, कॉपी हम चेक करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। और आर एस अग्रवाल बुक अगर है आप लोग पास तो आप लोग बना सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला एक्सरसाइज आप लोग से पूरा बन जाएगा कंप्लीट। उसका एग्जाम्पल भी आप लोग बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं लास्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्वेश्चन है देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्वेश्चन बोले हम यहाँ पे, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 दोनों मिक्स करके दे दिया है क्वेश्चन। एग्जाम में लिखा रहेगा इवेलुएट। क्या लिखा रहेगा यहाँ पे, इवेलुएट। तो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे टाइन इनवर्स है तो हम लोग टाइन का वैल्यू सोचेंगे, टाइन 45 होता है पाई/4। यहाँ पे कॉस इनवर्स है, नेगेटिव है, तो हम लोग पता है कि पाई से माइनस करेंगे, पाई माइनस लिखेंगे। कॉस इनवर्स क्या 1/2 प्लस माइनस है तो माइनस हम लोग बाहर ले आएंगे, साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स और क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। बताइए यहाँ पे टाइन इनवर्स और ये टाइन हटेगा तो केवल क्या लिखेंगे, पाई/4 प्लस पाई माइनस यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स। कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है 60। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम लोग क्या, पाई/6, सॉरी पाई/6 नहीं लिखेंगे, पाई/3 लिखेंगे। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाई/3 माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स आपका 30 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे पाई/6। एक साथ हम लोग एल्सियम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल्सियम कितना आएगा 12। यहाँ पे 4 3 जा तो यहाँ पे 3 पाई प्लस यहाँ पे बाई में 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 12 पाई, 3 4 जा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, माइनस है यहाँ पे हो जाएगा 6 2 जा 12 मतलब 2 पाई। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस है 12 और 3 15 पाई और माइनस करेंगे आपका 6 पाई और बाई में क्या है 12। सॉल्व करेंगे तो 15 में 6 माइनस करेंगे तो 9 पाई और बाई में क्या आएगा 12। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो जाएगा 3 पाई और बाई में क्या आंसर 4। देख लीजिए इसका आंसर आएगा 3 पाई/4। नोट करेंगे अच्छे से। एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है, उसको बना लेंगे, एमसीक्यू में है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 और माइनस है सेक इनवर्स 2। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स √3 है। क्या क्वेश्चन है, tan इनवर्स
√3 और माइनस में है सेक इनवर्स -2 ना। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? सेक इनवर्स -2। सेक इनवर्स क्या है? -2। सही क्वेश्चन है। तो ये आपका टाइप 1 है, बता चुके हैं, और ये टाइप 2 है, बता चुके हैं। दोनों मिक्सअप क्वेश्चन है। तो बोलो यहाँ पे टाइन इनवर्स लिखेंगे और यहाँ पे टाइन का वैल्यू सोचेंगे √3। तो टाइन √3 आपका जो होता है टाइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे टाइन 60 मतलब पाई बाय क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। फिर बोलिए माइनस, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और सेक इनवर्स नेगेटिव एंगल है, याद रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सेक इनवर्स में हम लोग पाई से माइनस करेंगे, तो हम लोग बिग ब्रैकेट यूज करके पाई माइनस लिखेंगे और क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स 2 लिखेंगे। फिर बताएंगे टाइन इनवर्स टाइन हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई बाय 3। माइनस से हम लोग इंटू कर दे रहे, तो माइनस पाई होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ पे सेक इनवर्स है। अब यहाँ पे सेक का वैल्यू सोचना है कितना डिग्री का होता है। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पे सेक 2 है, तो यहाँ पे सेक 60 डिग्री का हो जाएगा, मतलब क्या? पाई बाय 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या? पाई बाय 3 माइनस यहाँ पे पाई और प्लस, ये दोनों हटेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई बाय 3। एल्सियम लेते हैं हम लोग, कितना आएगा? एल्सियम 3। यहाँ पे पाई माइनस में 3 पाई, बाई में 1 इसलिए, और प्लस में पाई। पाई और पाई 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस में 3 पाई और बाई में क्या? 3। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाय क्या? 3। ऑप्शन देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है। बी नंबर में ये आपका ऑप्शन है। नोट कर लेंगे अच्छे से। और आप लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बनाएंगे 2.1 कंप्लीट बना लेंगे। कॉपी आपका हम चेक करेंगे। और अगर RS अग्रवाल अगर आपके पास बुक है तो आप बना सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, है ना। 2A का सारा क्वेश्चन बनेगा, विथ एग्जाम्पल बनाना है आपको। क्या बनाना है? विथ एग्जाम्पल। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आप लोग को टाइप 3 बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज हम बताएं टाइप 1 टाइप 2, उससे आपका एक्सरसाइज बनेगा 2.1 एक्सरसाइज, और RS अग्रवाल का पहला एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास ना। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से।